ऐसी सास किसी को ना मिले। मेरी शादी को 2 साल हो गए, मगर इन 2 सालों में मैंने कभी भी सुख की सांस नहीं ली, क्योंकि इसकी जिम्मेदार मेरी सास है। जब से शादी हुई तब से मेरी जिंदगी बर्बाद सी हो गई है। मुझे घर का कोई काम करने ही नहीं देती। जब भी कोई काम करने लगूं तो एक ही जवाब मिलता कि बेटी बनाकर लाए हैं तुम्हें, नौकरानी नहीं। कमरे में जाकर आराम करो। मैं तंग आ गई हूँ सारा दिन बिना काम के रहते। अब कल की ही बात ले लो। गर्मी के दिन थे तो मैंने सोचा कि पेड़ के नीचे बैठूं, थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन मेरी सासू माँ ने तो कमरे में ही एसी लगवा दी है। बाहर बैठोगी तो रंग काला पड़ जाएगा। तुम पापा की परी हो, हमारी भी नाजुक सी गुड़िया हो। क्या करूं, इतना दिल करता है कि घर के काम काज करूं, पर सारे काम करना भूल गई हूँ। मायके जाऊं तो माँ डांटने लगती कि ससुराल में हाथ बटाया करो। अब कल ही मैंने सासू माँ से कहा कि मुझे किचन में काम करने दो, तो वह मुझे पार्लर भेज दी और कहने लगी, अपनी लुक संवार लो, खुद को सजा लो, घर के काम काज के लिए तुम्हारी नंदे हैं ना। अब तीनों टाइम खाना कमरे में ही मिल जाता है, और चाय भी चाहूँ तो भी पति से शिकायत करूँ तो कह नहीं सकती। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। माँ की आज्ञा का पालन तुम्हें करना ही होगा। मैं माँ से बात नहीं करता, तुम्हें ही सब्र करना होगा। आज सुबह ही सासू माँ पति से कह रही थी कि इसे किसी ठंडी जगह पर घुमाने ले जाओ, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब चीज़ों से। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ, रोने का बहुत दिल कर रहा है। मालिक ऐसी सास किसी को ना दे। यह खूबसूरत और सुंदर कहानी दोस्तों आप सबको कैसा लगा? सच कहे दोस्तों तो ऐसी सास तो आज के ज़माने में किसी को नहीं मिलती। इतना प्यार और दुलार तो मात्र सपना बनकर ही हर किसी का रह जाता है। मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को ऐसी प्यारी सास दे, ताकि बहू को अपनी माँ की कभी कमी महसूस ना हो। तो दोस्तों आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।